हेलो दोस्तों, राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मैंने क्यों यूट्यूब पर वीडियो डालना चालू किया या मैं क्यों यूट्यूब से जुड़ी। तो देखिए, सबका यूट्यूब में आने की अपनी अपनी वजह होती है। कोई अपना हुनर दिखाने के लिए या कोई अपना नाम कमाने के लिए। एक पैसे तो बहुत बड़ी वजह होती है कि जैसे यूट्यूब से पैसा मिलता है तो चलो यूट्यूब में वीडियो डालें। और उसके अलावा भी मतलब सबकी अपनी अपनी वजह होती है कि चलो इससे नाम भी बनता है। तो अपनी अपनी अलग अलग वजह से आता है। तो मैं अपना बताती हूँ कि आखिर मैं क्यों आई और वो कब क्या वजह रही कि मैंने यूट्यूब पे से अपना मतलब वीडियो डालना चालू किया और मैं क्यों जुड़ी यूट्यूब से। तो सच कहूँ तो दोस्तों, मेरे को खुद भी नहीं लगता कि कभी मैं यूट्यूब पर मतलब अपना वीडियो डाल पाऊंगी। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि यूट्यूब से मैं जुड़ूंगी, क्योंकि मेरे स्वभाव की बात करूं तो मैं बहुत थोड़ा संकोची स्वभाव की रही हूँ। शुरुआत से ही मतलब हम दो बहनें हैं, तो मेरी दीदी जैसे नए भी लोग हैं तो बात करने में सब में थोड़ा सा फ्रैंक थी और मैं थोड़ा सा संकोच स्वभाव की थी। तो कभी लगता नहीं था कि मतलब यूट्यूब पर मैं कभी वीडियो डालूं पाऊंगी या इस तरीके से कैमरे के सामने बोल पाऊंगी। पर वही कहते हैं, कभी कभी परिस्थितियां इतनी ऊपर नीचे हो जाती हैं कि मतलब हमें उस तरफ भी जाना पड़ता है कि हम जस जहाँ सोचते नहीं है। मतलब जैसे यूट्यूब में भी मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब में कभी उस फील्ड में मतलब काम करूंगी या उस तरफ जाऊंगी करके। पर बीच में हमारी इतनी परिस्थितियां ऊपर नीचे हुई कि अपने आप में मतलब इतना मेरे अंदर भी बदलाव आया उस परिस्थितियों के कारण कि लगा नहीं, अब कुछ करना ही है। तो मैं आपसे वही चीजें साझा करने आई हूँ कि वो कौन सी परिस्थिति थी जिनके कारण मैंने यूट्यूब चालू किया और मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना चालू किया। तो आप लोगों को तो पता है कि अभी कुछ समय पहले मेरे कान का भी ऑपरेशन हुआ है। मैंने इसका वीडियो भी बनाया था और उसमें जो ऑपरेशन हुआ था उसके उसमें हमें कितनी परेशानियां हुई थी। मतलब हमारा जो इंश्योरेंस था वो भी पूरा क्लियर नहीं हो पाया। मतलब इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले थे हमें। और इसके अलावा भी उस समय मतलब अभी हमें 3-4 महीने से हमारी 4-5 महीने के आसपास, फरवरी के आसपास से हमारी 4-5 महीने इतनी बुरी कंडीशन रही हमारे मतलब जीवन में। इतने ज्यादा उतार चढ़ाव आए, जैसे मतलब कहते हैं ना कि जैसे किसी की नजर लग गई हो। मैं खुद भी इन सब चीजों को मानती नहीं थी कि मतलब नजर जैसी कोई चीज होती है या कोई कुछ कर देता है या कुछ बुरा ऐसा हो जाता है। पर जब एक के बाद एक हमारे साथ 3-4 महीनों में इतनी सारी चीजें घटी, तो अब मैं वो चीज़ मानना ना मानना वो मैं नहीं कहती कि मैं मानती हूँ या नहीं मानती हूँ। पर जब चीज़ें एक के बाद एक इतनी सारी घटी, उस समय मेरे कान का भी ऑपरेशन हुआ और जो मैं बता रही हूँ उसका तो मैंने वीडियो बनाया है। पर उसके अलावा भी उस 3-4 महीनों के भी फिर हम घूमने गए थे। तो हमारा अचानक से मतलब हम एक तो बहुत कम घूमने जा पाते हैं क्योंकि हस्बैंड जी की भी जॉब है प्राइवेट, तो वो भी नहीं, टाइम इतना नहीं मिलता और बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा बहुत कम हो पाता है घूमना उमना। पर बहुत टाइम निकाल के हम घूमने गए तो हमारा मतलब हम पास में ही हरिद्वार गए थे घूमने। तो वहाँ हमारा चोर ने मतलब पूरा सामान ही इसके पापा के पैंट में मोबाइल, पर्स और ब्लूटूथ घड़ी जितनी थी तो पैंट ही उठा के ले गया, तो हमारा पूरा सामान ही चला गया। तो मतलब उस 3 महीने के भीतर में इतनी सारी चीजें हमारे साथ घटी। उस समय जब मोबाइल चोरी हो तो हमारा 40-50 हजार का वो समय नुकसान हो गया। फिर बेटे की तबीयत के पीछे फिर हम मेरा इलाज चला, तो मेरे इलाज में भी जो इंश्योरेंस लेना था तो इंश्योरेंस जो लिए थे वो भी क्लियर नहीं हो पाया। इसके अलावा भी उस समय इतनी सारी चीजें छोटी छोटी, मतलब जो चीजें मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकती शायद, मतलब बड़ी भी हुई और छोटी चीजें भी इतनी सारी घटित हो रही थी। जैसे जैसे कोई कुछ कर दिया हो। अब हम मतलब वो सब चीज़ों को मानते नहीं हैं कि किसी की बुरी नज़र लगती है या कुछ बुरा कर देते। पर जैसे उस समय जब घटना एक के बाद एक घट रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ कर दिया हो या कुछ चीज़ें ऐसी बदल गई हो। मतलब मैं अभी रेंट के रूम में रहती हूँ, तो कभी-कभी दिमाग में ऐसे आने लगता था कि क्या इस रूम को चेंज कर दूँ? क्या ये रूम गड़बड़ है? मतलब दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलने लगी थी कि ऐसा लगता था कि कहाँ कौन-सी चीज़ें हम गड़बड़ हो रही है कि एक के बाद एक मतलब इतनी सारी चीज़ें घट रही हैं।
और जब बार बार चीजें घटती है ना दोस्तों, तो मन के अंदर मतलब एक अलग ही भाव होता है, अंदर जैसे डर सा बैठ जाता है। और उस समय जब चीजें घट रही थी तो मैं अपना बताती हूँ, मैं अंदर से ऐसे मेरे अंदर डर सा बैठ गया था कि ऐसा लगता था अगली कौन सी घटना होगी, मतलब ऐसे जैसे एक के बाद एक घटता जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ अब ये हुआ, अब और क्या हो सकता है, अब कहीं दूसरी चीजें ना हो जाए। उस समय फिर लगा कि मतलब जब एक के बाद स्थितियां खराब हुई और पैसों का भी मतलब जब स्थितियां बिगड़ी तो पैसे भी बहुत सारे, मतलब उस समय ऑपरेशन के समय, इलाज के समय इतने सारे पैसों का भी मतलब पैसे भी हमारे गए। तो उस समय फिर लगा खुद को भी कि कुछ तो करना चाहिए, मतलब ऐसा लगा जैसे हस्बैंड जी तो पूरा सपोर्ट करते हैं हर चीज में, वो पूरे अच्छे से इलाज भी करवा रहे थे सब कुछ, पर एक अकेले इंसान के पैसे से मतलब बहुत दिक्कत हो जाती हर परिस्थितियों में। तो उस समय लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, काश मैं भी कुछ करती तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती घर में। और अब देखिए बाहर निकल के करना, देख मेरे छोटे बच्चे हैं, एक गुड़िया 3 साल की है, फिर बेटा है, तो मैं नहीं चाहती थी कि बाहर निकल के मैं कुछ करूँ, क्योंकि बच्चों को छोड़ के मेरा बाहर करने का मन नहीं था कि बच्चों को छोड़कर मैं बाहर करूँ। वैसे मैं किसी को नहीं कहती कि मतलब बाहर ना करो, क्योंकि सबकी अपनी-अपनी वजह होती है, पर मैं अपना बताती हूँ कि मैं नहीं चाहती थी कि बच्चों को छोड़कर बाहर मतलब कुछ काम करने जाऊँ करके, और घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ मैनेज करना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो लगा कुछ करना चाहिए। और यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब में मतलब ऐसे वीडियो देखते, अभी कुछ समय से पहले तक तो सच कहूँ तो मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब से पैसे भी कमाए जाते हैं और यूट्यूब से मतलब वीडियो डाल के पैसे मिलते हैं करके। तो अभी देखते-देखते जैसे अभी 1 डेढ़ साल से ऐसे पता चला कि हाँ, यूट्यूब से भी पैसे आते, जैसे यूट्यूब में हम खोलते हैं तो कई लोगों का दिखाता है वीडियो कि हाँ, मतलब चैनल मोनेटाइज़ हो गया, पैसे आ रहे हैं इस टाइप का। तो उससे देख के पता चला कि चलो यूट्यूब में भी पैसे आते हैं। तो दिमाग में कई बार पहले लगता था कि चलो क्या हम भी यूट्यूब में वीडियो बनाएँ क्या करके, पर हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि वैसी फैमिली गाँव से हूँ मैं, तो थोड़ा-सा हिम्मत भी नहीं होती थी कि यूट्यूब में वीडियो बनाएँगे तो लोग क्या कहेंगे, इस टाइप से थोड़ा-सा मन में ये चीज़ें रहती थी, तो हिम्मत ही नहीं हो पाती थी। और जिस समय मैंने वीडियो डालना चालू किया, तो उस समय भी उसके मतलब 8-10 दिन पहले ही मैंने यूट्यूब में अकाउंट बनाया था अपना। तो यूट्यूब में सच कहूँ तो कुछ आता नहीं था मुझे, अभी भी मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, पर यूट्यूब में अकाउंट बनाना सब चीज़ मतलब धीरे-धीरे देखते-देखते यूट्यूब में कैसे क्या करना है, किसे कैसे एडिटिंग करना है हर चीज़, तो यूट्यूब में ही देखते-देखते मैंने सब चीज़ फिर थोड़ा बहुत सीखा और फिर यूट्यूब में अकाउंट तो बना लिया था, पर उसमें मैंने वीडियो डालना चालू नहीं किया था, पर सोचा कि चलो अकाउंट तो बना लेते हैं, डालें ना डालें पर चलो बनाते हैं करके। तो सोचा नहीं था कि कब बनाएँगे करके, पर फिर जब यूट्यूब में अकाउंट बनाया उसके 8-10 दिन बाद मेरा ऑपरेशन हुआ था। और ऑपरेशन के बाद जब इंश्योरेंस का पैसा उस समय जब नहीं मिला हमें, तो फिर अंदर उस समय फिर एकदम मतलब जैसे अंदर की भावनाएँ जैसे निकलती हैं ना कि अरे यार! फिर एक स्थिति खराब हो गई, फिर ऐसा हो गया, मतलब अंदर से एक आवाज़ जैसी उठती है कि नहीं यार अब तो कुछ करना चाहिए, अब बहुत हो गया करके। तो उस समय लगा कि चलो यार अभी तो कुछ नहीं, बाहर जाके तो कर नहीं सकते, ऑपरेशन भी हुआ है, तो चलो यूट्यूब में ही अपना वीडियो डाल के देखते हैं कि कैसा क्या होता है। तो सच कहूँ दोस्तों तो जिस समय मैंने यूट्यूब में अपना वीडियो डाला उसमें उसके मतलब मेरा ऑपरेशन हुआ था उसके 3 दिन बाद ही मैंने यूट्यूब में अपना पहला वीडियो डाल दिया था, जो मेरा पहला ब्लॉग आया है। और शुरुआत के आप वीडियो भी देखोगे या शॉर्ट देखोगे, तो आपको मेरे कानों में एक पट्टी-सी दिखाई देगी, शुरुआत के वीडियो में आप देखना। तो उस समय मेरे कानों में पट्टी लगी हुई थी, मतलब मेरे ऑपरेशन को सिर्फ़ 3 दिन हुए थे और 3 दिन में ही मैंने यूट्यूब में अपना वीडियो डालना चालू कर दिया था। तो उस समय फिर लगा जब इंश्योरेंस का जब उस समय हुआ था, पैसों की जब दिक्कत हुई, तो अंदर से एक जैसे आवाज़ सी आती कि नहीं यार अब कुछ करना है, कुछ तो करें। तो उस समय फिर मैंने यूट्यूब में अपना मतलब वीडियो डालना चालू किया। तो शुरुआत में तो यूट्यूब में जब मैंने वीडियो डाला, तो शुरुआत के कुछ समय तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे, मतलब अभी भी खूब ज़्यादा मैं नहीं कहती कि बहुत व्यूज़ आते हैं, पर ठीक है आते हैं अभी। पर उस समय तो एकदम व्यूज़ नहीं आते थे, 2-3 दिन तो व्यूज़ नहीं आए, बिल्कुल कम आए व्यूज़। तो उसमें जब मैंने यूट्यूब में भी देखा कि शुरुआत में व्यूज़ नहीं आते, तो इतना वो नहीं लगता था कि हाँ, शुरुआत में शायद किसी के ही नहीं आते हैं करके।
फिर 2-4 दिन बाद एक शॉर्ट्स डाला तो उसमें मतलब 1000 व्यूज गए। तो ये शुरू में तो खुद को भी यकीन नहीं हुआ कि एकदम मतलब 3-4 दिन में 1000 व्यूज कहाँ आ जाएंगे कोई शॉर्ट्स में। तो मेरा बेटा जो है उसने जब देखा तो मम्मी आपके शॉर्ट्स में एक शॉर्ट्स में 1000 व्यूज गया है। तो फिर मुझे यकीन भी नहीं हुआ कि कहाँ 1000 व्यूज जाएगा। मैं कही बेटा नहीं होगा, कहाँ 1000 व्यूज गया होगा। बोले नहीं मम्मी आप देखो तो 1000 व्यूज गया है। तो फिर मैंने उसको देखा तो सच में 1000 व्यूज गया। तो उस समय मतलब 1000 व्यूज भी जाना बहुत बड़ी बात होती है, शुरुआत में हम रहते हैं तो 1000 व्यूज गया तो थोड़ा सा हौसला मिला कि चलो यार 1000 व्यूज गए यानी जा सकते हैं, शुरुआत में भी 1000 व्यूज भी जा सकते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने डेली शॉर्ट्स डालना चालू किया। और बड़ी वीडियो का तो ऐसा रहता है कि मुझे मतलब जब कोई अच्छा टॉपिक समझ में आता है कुछ तो मैं डालते रहती हूँ, वैसे बीच बीच में हर 1-2 दिन में, कभी डेली भी डाल देती हूँ, कभी 2-4 दिन में, 1-2 दिन में ऐसे। तो मैंने बड़े बड़े वीडियो जो हैं वो भी डालना चालू किया और शॉर्ट्स तो डेली डालती हूँ। तो इस तरीके से मैंने फिर वीडियो डालना अपना चालू किया। तो फिर वीडियो तो अभी डाल रहे हैं और अपना काम चालू कर दिए हैं। पर वही अब यूट्यूब में अपना काम तो चालू कर दिए हैं दोस्तों, पर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि जो शुरुआत मैंने कर दी है, मतलब नॉलेज भी कुछ नहीं था और अभी भी कोई खास मतलब नॉलेज नहीं है मेरे को। देखते-देखते मतलब यूट्यूब से ही देखते-देखते थोड़ा-सा सीख भी रहे हैं और आगे भी काम करते जा रहे हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि जो शुरुआत किए हैं इतनी हिम्मत करके, तो उसमें हम सफल हो सके और लोगों को भी दिखा सके कि हाँ, घर में रहते हुए भी काम किया जा सकता है और पैसे कमाए जा सकते हैं। और यूट्यूब से भी मतलब जो काम जैसे घर में सोचते हैं ये सब बुरा है या बेकार चीजें हैं तो उसको दिखा भी सकते हैं कि हाँ सादे तरीके से मतलब कुछ गलत ना करते हुए और अच्छे सिंपल तरीके से भी मतलब पैसे कमाए जा सकते हैं। और अगर हम कोई भी काम मतलब बुरे तरीके से ना करें तो अच्छे तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, ताकि जो शुरुआत किए हैं उसमें सफल हो सके और जिस मतलब हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें सफल हो सके। तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मैं कितना भी वीडियो डालूं, शॉर्ट्स डालूं, जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो आगे नहीं बढ़ सकती। तो प्लीज सपोर्ट करिएगा और बस इतना ही कहना चाहूंगी। तो इस तरीके से मेरी यूट्यूब में शुरुआत रही और किन-किन परेशानियों से मैंने गुजरी और मैंने क्यों चालू किया यूट्यूब मैंने सब आपको बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचे, शॉर्ट्स पहुँचे और थोड़ा जो हिम्मत लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ उसमें मैं सफल हो सकूँ। तो प्लीज़ आप सब लोग मुझे प्यार दीजिएगा और साथ दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्ण।